हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों, सेट एग्ज़ाम 2024 में जो भी सवाल आपके सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट से जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो सारे सवाल हम देखने वाले हैं। साइंस के सभी सवाल आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी विद्यार्थी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपके सवाल रिपीट होने का चांसेस रहेगा और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। और पशु परिचर वाले जो विद्यार्थी है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको RSMSSB का पैटर्न समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? यह सवाल आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो ये आपका आइसोप्रीन का पॉलीमर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बायोफोकल लेंस का उपयोग निम्न में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का उपयोग किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद। तो बायोफोकल लेंस जो है दोस्तों, इसका प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में तो दोस्तों निकट का तो आपको साफ दिखाई देता है, निकट का तो आपको साफ दिखाई देता है और दूर का जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी दूर का आपको धुंधला दिखाई देता है, यानी दूर का आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष के अंदर इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस को यूज़ में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, वयस्क मानव दंत सूत्र है। तो वयस्क मानव दंत सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो ये 21-23/21-23 हो जाएगा दोस्तों, 21-23/21-23 हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? यहाँ पर कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? ओसीमम, संकुटम, इम्बलिक, ऑफिसिनालिस, कुरकुमा लोंगा या कोरचुरस कैप्सुलारिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कोरचुरस कैप्सुलारिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका औषधीय पौधा नहीं है। अगला सवाल देखिए, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने हेतु किया जाता है? तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है उसके किस हिस्से का प्रयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है? जड़ों का, फूलों का, पत्तियों का या टहनियों का? अच्छा सवाल है। यहाँ पर जड़ों का प्रयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वगंधा के जड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2 कथन पूछे गए थे दोस्तों। पहला कथन था, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचरित किया जाता है। तो ये कथन यहाँ पर दिया गया था, ये कथन आपको बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंड स्टेनर द्वारा दिया गया था, तो ये कथन यहाँ पर आपका गलत था। तो यहाँ पर कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। यह सवाल एग्जाम में पूछा गया था। कथन वाले सवाल भी एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको भी आपको करके जाना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? मिलान वाला सवाल भी दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर किसका मिलान यहाँ पर सही नहीं है? बेकिंग सोडा का सूत्र दिया गया है NaSCO3, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। NaSCO3 जो है ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। वाशिंग सोडा Na2CO3 और वाशिंग सोडा का होता है दोस्तों Na2CO3, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का CaO दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2 हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर A, B, D सही है, यहाँ पर आपका C गलत हो जाएगा। इस तरीके का सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, डीजल इंजन परिवर्तित करता है। तो डीजल इंजन जो है ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डीजल इंजन के द्वारा दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको किस में बदला जाता है? उसको आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, किस में रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। तो कलर ब्लाइंड वाला व्यक्ति जो होता है वो किन रंगों में भेद करने में असमर्थ रहता है? तो लाल और हरा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लाल और हरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है दोस्तों ये आपकी आनुवांशिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? यहाँ पर कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इथेनॉल।
तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन जो है ये कार्बन के अपरूप है। इथेनॉल जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके देता है। तो सांद्र नाइट्रिक एसिड जो है ये तांबे से अभिक्रिया करके क्या देता है? कॉपर ऑक्साइड एवं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट एवं हाइड्रोजन गैस, कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एवं पानी, कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी देता है। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जानवर जंतु विज्ञान, यहाँ पर जानवर जंतु विज्ञान, तो रक्त का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? एंटोमोलॉजी, हिमेटोलॉजी, पेगोलॉजी या एनाटोमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि वह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो यह कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कथन वाले सवाल आपके पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा एवं थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार रहता है? तो मेहंदी द्वारा गहरा भूरा एवं थोड़ा लाल रंग देने हेतु कौन जिम्मेदार रहता है? हाइड्रोक्विनोन, लूसीफेरिन, मेलानिन या फिर लासोन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लासोन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रतिक्रिया पूछी गई है। तो जस्ता जो है ये तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देगा? तो यहाँ पर ZnNO3 का होल ट्वाइस और H2O और NO2 मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्न में से कौन सा हिस्सा अंश नहीं है? तो क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्न में से कौन सा हिस्सा अंश नहीं है? क्रोमेटिड, सैटेलाइट, F1 पार्टिकल, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F1 पार्टिकल। क्रोमेटिड, सैटेलाइट और सेंट्रोमियर जो है ये क्रोमोसोम का हिस्सा होते हैं। F1 पार्टिकल नहीं होता है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एक अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया करवाई जाती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? यानी कि अपवर्तन से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों, 2 से 3 सवाल। स्पष्ट आकाश का नीला रंग, एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना। तो प्रकाश के अपवर्तन से आपका दोस्तों BCD संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पष्ट आकाश का नीला रंग जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना अपवर्तन से संबंधित है। पानी से भरे बर्तन के तल पर सिक्का जो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है वो भी आपका अपवर्तन से संबंधित है। और एक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो भी आपका अपवर्तन से संबंधित है। बट स्पष्ट आकाश का नीला रंग अपवर्तन से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, मानव ABO रुधिर वर्गों के कितने रुधिर प्रारूप जीनोटाइप संभव है? तो ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है दोस्तों? 8, 3, 4, 6। तो यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है। पेन की निर्मित प्रतिबिंब की संख्या है। तो पेन के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं दोस्तों। इस तरीके से 2 समतल दर्पण है, ये एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं और बीच में पेन रखा गया है। तो पेन की निर्मित प्रतिबिंब की संख्या है 3, 5, 4, 2। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से अगर आप इसको करोगे तो ये आराम से हो जाता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 360 डिग्री अपॉन 90 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 90 क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पर लंबवत समतल दर्पण रखे हुए हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुचैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? C., CDMA, CNS या DTH। तो इन्हें DTH कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी? तो ये अंतरिक्ष में चली जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फुलरिन का उपयोग कहाँ होता है?
तो फुलरिन का उपयोग कहाँ पर होता है? चट्टानों और पत्थरों को काटने में, जेवरात के निर्माण में, प्राकृतिक गैस के शोधन में या इलेक्ट्रोड के निर्माण में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक गैस के शोधन में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन देखिए, फ्यूज़ को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है। तो फ्यूज़ को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज़ उपकरणों में से विद्युत धारा को प्रवाहित करके उनकी सुरक्षा करता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कथन असत्य है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, भोजन का पकना, फल का पकना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, भोजन का पकना और फल का पकना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन से हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दूध से दही बन जाएगा, इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसाविल्य है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और वसा में विल्य भी है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानव जाति में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं? तो मानव जाति में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र और ऑटोसोम्स होते हैं? तो यहाँ पर जोड़ी पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? जोड़ी पूछा गया है। तो ये 23 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का विवर्तन। पेरिस्कोप जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन हो जाएगा? तो ये आपके नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सवाल साइंस से पूछे गए थे दोस्तों, जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है और आप उनको टाइम टू टाइम देख सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।